फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब तक हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा पढ़ चुके हैं हम क्या, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो ये कैसे डिफाइंड की जाती है कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl। इनका क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ये ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये कैसे होगी, ये किसकी इक्वलेंट आ जाएगी, ये आ जाएगी ई डॉट dl का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये इसके बराबर लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम ए टू बी। अब इसको थोड़ा सा और देखो कि हमने यहाँ एक ओरिजिन ये ले लिया, हमने हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ले लिया ओ, यहाँ हमने चार्ज क्यू ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर हमारे दो पॉइंट हैं ए और बी। पॉइंट ए से बी हम एक क्या करते हैं, एक क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज, स्मॉल चार्ज को मूव करते हैं। ये आर ए हम लेते हैं पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, और ये आर बी लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं पॉइंट बी का। ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल जो लिखा है मैंने ए से बी तक, वो लिखा ई डॉट डी एल, यानी कि ए से लेके बी तक के जितने भी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, जो पाथ होंगे, उन सब का क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई के साथ, और उनका फिर क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो वो लाइन इंटीग्रेशन आ जाएगा ए से बी की तरफ का। ठीक है। ए से बी तरफ क्या का बीच का क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और इसकी डेरिवेशन में करवा नहीं रहा, इसका मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो वो रिजल्ट, इसका जो फार्मूला आता है वो क्या आता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या, या दूसरा मैं यहाँ कहूँगा कि ए से बी तक क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ये है वर्क डन। क्या है ये, वर्क डन टू ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना आ जाएगा, डब्लू ए बी, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल। इसकी डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा बेटे, इसकी डेरिवेशन अगर आपको करनी हो, समझ में आनी चाहते हो, तो कोई दिक्कत आए तो स्कूल खुलने के बाद हम क्लास में करा देंगे। थोड़ा सा डेरिवेशन एक लंबा बहुत है, और उसमें कई टाइम बहुत लगेगा, लंबा बहुत होने की वजह से थोड़ा समझ में भी शायद हो सकता है कम है, इसलिए करवा रहा हूँ इसको। तो ये आ जाता है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में आर बी माइनस 1 अपॉन में आर ए, आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ए से बी तक हम टेस्ट क्यू नॉट चार्ज को जब लेके जाते हैं, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, आर बी और आर ए पे, यानी कि पॉइंट ए और बी के पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ए से बी तक हम किसी भी पाथ के अलोंग जाएं तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता, ए और बी की पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड, चार्ज की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो वर्क डन होते हैं, जो फोर्सेज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड ना करें और किस पे डिपेंड करें, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। हम इसके बाद जस्ट अगला टॉपिक करेंगे, उसमें करेंगे। तो ये तो हो गया वर्क डन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, और अगला है वर्क डन टू ब्रिंगिंग यहाँ क्यू नॉट भी आएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये क्या आ जाएगा, वर्क डन अपॉन में
चार्ज। टेस्टिंग चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस में ई डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल आ जाएगा ए से बी। यहाँ नेगेटिव साइन में ज़रूर बता देता हूँ क्यों आता है यहाँ ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है, क्योंकि जहाँ हम ये जो वर्क करते हैं वो वर्क हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ होगा उसके अगेंस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट हम क्या लगाते हैं, फोर्स, इसलिए नेगेटिव आता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी। भाई इस इक्वेशन एक को हमने दोनों तरफ क्यू नोट, तीनों टर्म्स को क्यू नोट से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्यू नोट आ गया। यहाँ क्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच गया सॉरी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में आर बी माइनस 1 अपॉन में आर ए। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज, या पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज लें चाहे वर्क डन टू ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी लें, चाहे दोनों एक ही बात है। ये और ये दोनों, ये तो वर्क डन है ए से बी तक ले जाने का, ये है वर्क डन पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज। तो ये कितना आता है भैया, ये कितना आ गया, इज इंडिपेंडेंट, इज क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। किस पे इंडिपेंडेंट है, पाथ फॉलोड, बट किस पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड की इंडिपेंडेंट, बट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ चार्ज, यानी कि ए और बी पर डिपेंड करेगा, वैसे ये इंडिपेंडेंट है। इफ क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज कितना हो, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें हम, तो हम इक्वेशन 2 में रखें तो ये वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वर्क डन है पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज, ये वर्क डन है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव, यानी कि ए से बी तक, ए से बी तक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ेगा वो क्या है, डब्ल्यू ए बी। वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डॉट डी एल। और ये किसके बराबर है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में आर बी माइनस 1 अपॉन में आर ए। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस टॉपिक में ये आपको यहाँ पर ही इक्वेशन 1 याद करनी पड़ेगी, इसके बाद सेकंड 2 और तीसरी जो आती है इक्वेशन, ये सिंपल सी इक्वेशन है, इनको हम आराम से डेरिवेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि लाइन इंटीग्रल जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वर्क डन भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो यहाँ पर क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन also got to depends upon only final and initial position, फाइनल और इनिशियल पोजीशन डिपेंड करता है, एंड बट नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करता, बट नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। ये ध्यान रखना, पाथ जो हमने फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है, डेट इज दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज दी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। देखो अभी हमने तो टॉपिक ख़त्म किया था, उसमें हमने लिखा है, पीछे जो टॉपिक था उसमें बताई थी ये बात
कि जो पाथ फॉलोड होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज को जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो जो पाथ फॉलोड होगा वो डिपेंड करेगा किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। तो ऐसा कोई फोर्स हो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, क्या है देखो, दी हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B in electric field again by electrostatic force given as, जो इक्वेशन 3 थी ना हमारे पीछे, वो क्या थी, WAB कितना आ जाएगा ये Q/4πε0 1/RB - 1/RA। ये उसी टॉपिक कभी कंटिन्यू है, कभी इसको वो इक्वेशन नंबर आप 4 लेंगे इसको। ठीक है, और ये हम इसको दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अलग थोड़ा डायग्राम बना के कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी हम लेके जा रहे हैं पाथ 1 के अलोंग, A to B अलोंग पाथ ए, अलोंग पाथ फर्स्ट। तो ये वर्क डन हमारा ये आ गया। अगर हम इसको बी से ए लेके आए अलोंग पाथ सेकंड, हालांकि पहले तो यहाँ से ही होगा कि ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे तो कंजर्वेटिव। दूसरी डेफिनेशन एक और होती है कंजर्वेटिव की कि क्लोज लूप के लिए जो वर्क डन हो वो क्या हो, जीरो। क्लोज लूप के लिए जो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इससे भी इसको प्रूव करते हैं। दूसरा यहाँ निकालते हैं, दी वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A, और ये हम कैसे ले जाते हैं, अलोंग पाथ सेकंड, अलोंग पाथ सेकंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड या बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये WB से ले जा रहे हैं तो WAB आएगा, कितना आ जाएगा ये Q/4πε0 इज इक्वल टू 1/RA - 1/RB, कि जब हम B से A ले जाएंगे तो इनिशियल पोजीशन B होगी, फाइनल A होगी, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब इसको आप क्या कर दो, यहाँ एडिड इक्वेशन 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग A to B और B to A, ये कितना आ जाएगा Q/4πε0, क्या इसमें कॉमन, दोनों टर्म्स में कॉमन तो R ले लिया, यहाँ बच गया 1/RB - 1/RA प्लस 1/RA - 1/RB, ये प्लस माइनस, माइनस की और ये प्लस के, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो वर्क डन है फॉर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड या बाई वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर क्लोज पाथ, वो क्या आ रहा है, 0। तो देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो देन हम लिख रहे हैं वर्क डन फॉर क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड और बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। तो ये क्या होंगे भाई, कंजर्वेटिव होंगे। तो ये आज का हमारा लेसन खत्म हुआ। इसमें हम कल टॉपिक कराएंगे और कल वीडियो हम सुबह जल्दी डाल देंगे भाई। ठीक है।